हेलो गाइज, वेलकम बैक टू विक्रांता कॉमर्स एकेडमी। तो गाइज आज के टॉपिक में जानते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे तैयार होता है और कब तैयार होता है, इसका क्या फॉर्मेट होगा। तो आज के वीडियो में मैं यही बातें करने जा रहा हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है और कैसे हम तैयार करें। देखिए ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो ओपन होता है ये होता है पार्टनरशिप फॉर्म में। जब दो या दो से अधिक साझेदार मिलकर के व्यवसाय करता है तो उस साझेदारी फॉर्म में ही हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन करते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या काम होता है? इसका काम होता है साझेदारों को प्रॉफिट एंड लॉस बांट करके देना कि साझेदार ने कितना प्रॉफिट कमाया है, किस साझेदार को कितना प्रॉफिट मिलेगा, किस साझेदार को कितना सैलरी मिलेगा, किस साझेदार को कितना कमीशन मिलेगा। ये जो ओपन होता है, जो एग्रीमेंट के थ्रू ये बनता है, जो साझेदार में जो एग्रीमेंट बना होता उस एग्रीमेंट के थ्रू ये बनता है, बनाया जाता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कि किस साझेदार के द्वारा बात हुआ था ओपनिंग टाइम में। सो साझेदार ए को सैलरी मिलेगा और साझेदार बी को कमीशन मिलेगा। तो एग्रीमेंट में जो लिखा होगा उस तरीके से ही पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार किया जाता। तो अब बात रही कि यह अकाउंट कब तैयार किया जाता। तो गाइज पार्टनरशिप फॉर्म अकाउंट में जब हम वर्ष के अंत में हम सबसे पहले कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे तो जितने भी इसके प्रॉफिट एंड लॉस के जो सैलरी होगा, पार्टनर एम्प्लॉई के सैलरी होगा या इंटरेस्ट जो भी दिया जाएगा, रेंट लगेगा, तो जितने भी सारे दे करके जो भी मुझे प्रॉफिट बचेगा, इसके बाद कौन सा अकाउंट ओपन होता है? बैलेंस शीट। लेकिन बैलेंस शीट ओपन ना करके मैं यहाँ पे कौन सा अकाउंट पहले ओपन करूंगा? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों तैयार करते हैं? क्योंकि जो भी मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट हुआ है उसको हम क्या करेंगे? साझेदारों में बांटेंगे। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे तैयार करते हैं और इसका फॉर्मेट क्या होता है, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम और ट्विटर का भी लिंक दे दिया गया, जिसपे आप मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि जब भी आपको कोई अपडेट देना हो तो मैं इंस्टाग्राम और ट्विटर के थ्रू दे सकता हूँ। और गाइज आपको कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड, पार्टनरशिप फॉर्म हो या क्लास 11th के कोई भी क्वेश्चन है, जो आपको किसी भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं, जो मेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, vkvansal1432@gmail.com। और आपको व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, लाइक क्लास 11th को, ग्रेजुएशन के हो या 12th के हो, तो कोई भी अकाउंट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस होता है तो आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मुझे बता सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप वहां से मुझे बता सकते हैं। तो गाइज अब चलते हैं टॉपिक की ओर। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। अब टॉपिक में आपको ये बताने जाता हूँ इसका फॉर्मेट क्या होता है और इसको हम कैसे तैयार करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके गाइज, तो गाइज ये है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे लिखना है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और यहाँ पे डेट भी लिख सकते हैं, अब जिस डेट को आप बना रहे हैं। इसमें 4 लाइन्स होते हैं, 4। एक आपको पार्टिकुलर्स के होते हैं, एक अमाउंट इसमें लिखेंगे, फिर पार्टिकुलर और अमाउंट। ये होता है क्रेडिट साइड होता है और ये होता है डेबिट साइड होता है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो तैयार किए हुए थे उसमें अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो जो अमाउंट आपको प्रॉफिट होगा उसको यहाँ पे लिखना। अगर लॉस हुआ है तो आपको यहाँ पे लिखना, टू साइड में। अगर आपको लॉस हुआ है तो टू साइड में लिखेंगे। अगर आपको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको प्रॉफिट मिला है तो उस प्रॉफिट को यहाँ पे लिखेंगे। किस साइड में? क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिखना। ओके, इसके बाद आपको प्रॉफिट यहाँ पे लिख दिए। प्रॉफिट के बाद साझेदार को आपको देना है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साझेदार को पूंजी पर ब्याज देना। तो जिस साझेदार को जितना जितना देना है और जितना परसेंट देना हो उस परसेंट से आप बांट सकते हैं यहाँ पे, और जो टोटल होगा आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। वो कटेगा किस में से? इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कट जाएगा और चला कहाँ जाएगा? साझेदार के अकाउंट में चला जाएगा।
जिस साझेदार को जितना मिला उस साझेदार को चला जाएगा। जिस साझेदार को जितना % सैलरी देना हो या जितना पर मंथ के हिसाब से जितना देना हो उस हिसाब से साझेदार को सैलरी यहाँ पे पैड कर देंगे। ओके, और उसको कमीशन अगर लिखा हुआ है, अगर उसको एडजस्टमेंट में वहां पे दिया होगा कि किस साझेदार को कितना सैलरी दिया जाता और किस साझेदार को कितना कमीशन दिया जाएगा, किस तरह से दिया जाएगा, वो सारा चीज आपको एडजस्टमेंट में आपको क्लियर रहेगा। ओके, तो आप सैलरी जिस साझेदार को जितना देना रहेगा उतना, और जितना % इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कैपिटल पर जितना % इंटरेस्ट मिलेगा सभी साझेदार को दे दिया जाएगा, और सैलरी जितना मिलेगा उतना वो दे दिया जाएगा सभी साझेदार को, और कमीशन जिस साझेदार को मिला होगा देना होगा उस साझेदार को उतना कमीशन मिल जाएगा। अगर रिजर्व कोई होगा तो उस रिजर्व को हम सभी साझेदार में बांट देना है जितना जितना % मिलना चाहिए। और उसके बाद आपको जो भी प्रॉफिट बचेगा उस ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और रिजर्व सभी चीज बांटने के बाद आपको जो कुछ भी बचेगा, जितना भी पैसा आपको बच जाएगा ये वाले प्रॉफिट में से हम सैलरी दे दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए, कमीशन दे दिए, रिजर्व बांट लिए, इसके बाद भी इसमें पैसा बच रहा है, उस पैसा को यहाँ पे लिख करके और जिस साझेदार में प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, जितना % ए को देना है, कितना बी को देना है और कितना सी को देना है, जितना अमाउंट सभी साझेदार को देना है उतना अमाउंट सभी को हम दे देंगे, और यहाँ पे अमाउंट हम टोटल कर देंगे जो भी अमाउंट होगा। इसके बाद जिस साझेदार को जितना मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं यहाँ से। ओके, तो गाइज अगर इस वीडियो से रिलेटेड पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड और भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अभी आप कमेंट में बताइए, और आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया गया है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं, और मुझे मेल आईडी पे सेंड कर दीजिए bkbansal1432@gmail.com। इस मेल पे आप मुझे मेल सेंड कर दीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो आपको, क्लास 11th से रिलेटेड हो, 12th से रिलेटेड हो, ग्रेजुएशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे मेल सेंड कर दीजिए, कुछ देर बाद ही आपको रिवर्ट मिल जाएगा मेल का। ओके, और कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे मेल व्हाट्सएप पे भी बता दीजिए, आपको बता दिया जाएगा कि क्या इसका सॉल्यूशन होगा। ओके, तो आप बिना किसी क्वेश्चंस किए अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बता सकते हैं व्हाट्सएप और मेल के थ्रू, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, इंस्टाग्राम और ट्विटर का, वहाँ पे भी मुझे आप फॉलो करके बता सकते हैं। ओके गाइज, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे अभी बताएं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।